नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम वेदों जैसी प्राचीन शास्त्रों की भूली हुई सच्चाइयों को समझेंगे कि कैसे माँ के विचार, भावनाएं और वातावरण गर्भ में पल रहे शिशु के भविष्य को आकार देते हैं। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और सफल बने। इसीलिए वह उसकी पढ़ाई और विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और अच्छे स्कूल, ट्यूशन्स, क्लासेस सब कुछ उन्हें दिलाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे को संघर्ष करना पड़ता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि कहाँ चूक हो रही है। ये वैसा ही है जैसे किसी बीज को उगने के बाद रोज पानी देना, लेकिन फिर भी वह मजबूत पेड़ न बन पाए। इसका समाधान हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा हुआ है। चलिए चलते हैं महाभारत के एक प्रेरणादायक प्रसंग की ओर, जहाँ अभिमन्यु, जो महाभारत का सर्वोत्तम योद्धा था और उसे चक्रव्यूह जैसे युद्ध कौशल में महारत हासिल थी, लेकिन अभिमन्यु को ही क्यों? तब तो सब राजकुमारों को सेम शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि अभिमन्यु के जन्म के पहले से ही उसकी परवरिश उस तरह से की गई है। आइए इसे समझते हैं। जब अभिमन्यु गर्भ में था, तब से ही अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की रणनीति समझाते थे, और तभी गर्भ में पल रहा अभिमन्यु ध्यानपूर्वक उन बातों को आत्मसात करता था। इसीलिए अभिमन्यु युद्ध कौशल में माहिर थे। यह कथा दिखाती है कि बच्चा गर्भ में कितना कुछ सीख सकता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। गर्भावस्था के 5वें महीने तक शिशु आवाज़ें सुन सकता है, माँ की आवाज़ पहचान सकता है, संगीत पर प्रतिक्रिया दे सकता है और माँ की भावनाओं को महसूस कर सकता है। गर्भ सिर्फ शरीर निर्माण का स्थान नहीं है, यह बच्चे की पहली पाठशाला है। जो कुछ भी माँ देखती है, सुनती है, महसूस करती है और बोलती है, वह सब बच्चे के वातावरण और प्रारंभिक संस्कार का हिस्सा बन जाता है। जैसे आप सोचेंगे, देखेंगे और सुनेंगे, वैसे ही आपके गर्भ में पल रहा बेबी भविष्य में बनेगा। तो अभिमन्यु की कथा कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है, क्योंकि उसकी शिक्षा गर्भ से ही शुरू हो चुकी थी। हमारे शास्त्र सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे जीवन को आकार देने वाले मार्गदर्शक है। गर्भावस्था केवल शरीर का निर्माण नहीं है, बल्कि आत्मा, मन और भाग्य को गढ़ने की शुरुआत है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक सफल और बुद्धिमान बने, तो जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भ में ही उसकी शिक्षा शुरू करें। साफ सोचे, प्रेम से बोले और अपने चारों ओर शांति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। आप जो संस्कार देंगे वे पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। क्या आपने कभी अपने दादा दादी से ऐसी कहानियां सुनी हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी परंपराओं में कोई छुपा हुआ विज्ञान है? आइए ऐसी भूली हुई दिव्यता को फिर से जगाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पुरानी कहानी और नई सोच के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।